हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें आपके बेसिक फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था और आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आपका जो 8.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या दे रखा है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमने एग्जांपल नंबर आपका 12वां पढ़ा था। ठीक है, उसमें सेम टू सेम ऐसा आप चाहे साइन ए दे दो, चाहे कॉट ए दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, किसी के भी पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका आपस में रिलेशन बनता रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका क्या क्या रिलेशन है, उसको हम ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो हमें पहले दे रखा है कि साइन, सेक और टेन, तीन का ही पूछ रखा है कि उसको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन और आपका कॉट है वो एक दूसरे का सीधे ही रिलेशनशिप में होता है। देख लीजिए, हम जानते हैं कि आपका टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसका हम सीधे ही लिख देते हैं कि आपका देखो फर्स्ट टेन ए बराबर होता है आपका 1/cot ए। ठीक है, यह आप गया पहला। ठीक है, सीधे ही, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, इसको लिख दिया हमने, टेन ए बराबर हो गया 1/cot ए। ठीक है, टेन ए बराबर आपका आ गया 1/cot ए। बस इसको आप समीकरण 1 मान लो। ये भी कहीं कहीं यूज ले लेंगे। ठीक है, जिससे आपका ये वाला निकलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालते हैं किसको। अब देखो मैं यहाँ देखो साइन ए का मान कॉट ए के पदों में निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ देखूंगा किसी में रिलेशन बन रहा है, जिससे मैं सीधा ही साइन ए का मान कॉट ए के पदों में निकाल दूँ। ठीक है, इसके लिए हम देखो एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी आपने, याद होगा। देखो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये वाली सर्वसमीकरण है, इसका यूज हम यहाँ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो कोसेक का मान होता है वो साइन का क्या उल्टा ही होता है। तो इसका मान यहाँ निकाल देंगे, तो इस साइन, इसकी जगह हम इसका मान रख देंगे, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा कॉट के पदों। ठीक, इसलिए हम इस सर्वसमीकरण का यूज करते हैं। देखो पहला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ ए के बारे में पूछ रखा है, तो थीटा की जगह हम ए ले लेते हैं। ठीक है, ए फिर बराबर में, ठीक है, बराबर आपका है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ जिक्र ए का हो रहा है। ठीक है, कौन आपका ए ले रखा है, इसलिए हमने यहाँ ए ले रखे हैं। यहाँ हमने बात की थी थीटा की। ठीक है, ये एक कौन है, कोई भी हो, कौन का मान यहाँ ए ले रखा है, वहाँ थीटा ले रखा है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये मान आ रहा है आपके कोसेक स्क्वायर ए का मान। ठीक है, तो हम यहाँ कोसेक का मान निकालेंगे। देखो कोसेक ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले भुजा पर क्या आ जाएगा, रूट चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, इसका आ जाएगा रूट। समझ आ गया। इसको आप मान लो समीकरण 2, जिससे हमें इसका मान कहाँ पर रख देंगे, जो हमने रख देंगे यहाँ पर आपका साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। ठीक है, तो इसके बराबर में देखो 1/ ये कोसेक का मान हम यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने रखा समीकरण 2 से। कितना इजी था, ये समीकरण यूज करके हमने साइन ए का भी मान कॉट ए के पदों में निकाल दिया। अब हम करेंगे इसका सेक का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सेक का मान भी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहला हमने टेन का पूछ रखा है वो निकाल दिया, 2 नंबर हमें साइन का पूछ रखा है वो निकाल दिया, और 3 नंबर हमें निकालना है सेक। ठीक है, सेक ए का मान। तो अब देखो सेक ए का मान निकालने के लिए भी हम एक सर्वसमीकरण के यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी ये वाली, क्योंकि देखो इसमें देखो 10 आ रहा है और 10 का मान निकाल चुके हैं, तो इसका मान यहाँ इनपुट कर देंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा, जो आपके कॉट ए के पदों। तो देखो यहाँ पहले मैं यहाँ यूज कर देता हूँ कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका इसको हटाऊंगा तो सामने वाली भुजा पर क्या आ जाएगा, सीधे ही रूट चला जाएगा। तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए, और इसका हो जाएगा √, क्योंकि यहाँ का मैंने स्क्वायर हटा दिया। अब देखो यहाँ पर मैं tan स्क्वायर ए का मान रख देता हूँ। ठीक है, तो tan ए का मान यहाँ से रख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो
sec a बराबर यहाँ 1 प्लस इसका आ जाएगा आपका cot a, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो इसका मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर देखो sec a बराबर यहाँ क्या होगा, देखो इसका मैं सीधे खोल दूँ तो ये हो जाएगा 1 रूट में हो जाएगा 1 प्लस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि कॉट जो आपका कॉट का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आगे लिखो आप सेक ए बराबर हो जाएगा। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए आएगा इसका एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा इसका रूट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखो ऊपर वाली संख्या से रूट हटेगा नहीं तो यहाँ इसको सीधे लिख दीजिए आप कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 ऐसे लिख दीजिए, फिर बटे, ठीक है। बटों में आपको लिखना है यहाँ, देखो इसका रूट हट जाएगा क्योंकि देखो कॉट स्क्वायर ए है तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो इसको सीधे लिख देंगे हम कॉट ए, जो ये आपके आ गया सेक ए का मान आ गया कॉट ए के बदले, ठीक है। कितना ईजी था, ये आपका आ गया 3 नंबर। देखो हमने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया और 3 नंबर यहाँ निकाल दिया, ठीक है, कितना ईजी था। अब हम निकालेंगे इसका, जो हम अलग अलग आपके इसमें 3 ही पूछ रखे हैं, अगर इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रखे तो होते तो भी हम इसी फॉर्मूलों की मदद से निकाल सकते थे, ठीक है। अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो भी आपका इसी तरह है, उसको भी हम करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 2 दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने तरीके के होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ रखे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो हम देखो कॉसेक के पदों में निकालने हैं सभी को, तो बाकी एक तो इसके पदों में निकालने हैं, तो बाकी कितने बच गए 5, अब 5 को ही हमें सेक ए के पदों में निकालने हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही ईजी सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अब देखो सेक ए के पदों में, तो मैं सीधे ही पहले कॉस का मान निकाल देता हूँ, क्योंकि कॉस का मान सीधे ही होता है 1/सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है। तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट में निकालता हूँ कॉस ए बराबर 1/सेक थीटा, या आप क्या इसको मान लो समीकरण 1, यह आपका आ गया 1/सेक थीटा, जो आपका कॉस का मान आ गया वो सेक के पदों में आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ऐसे ही 2 नंबर निकालेंगे हम साइन का, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो साइन का रिलेशन होता है, वो होता है कॉस इसमें आता है, ठीक है। इसकी जगह हम मान रख देंगे, किसका, कॉस का, यहाँ से मान रख देंगे तो साइन का भी मान निकल के आ जाएगा सेक के पदों में, ठीक है। इसलिए हम आपकी जो पहली है सर्वसंख्या उसका यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होती है पहली समीकरण। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो साइन ए का मान निकालना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बराबर, इधर मैं इसको इधर पक्षांतर रखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन का स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है, तो सामने वाली भुजा पर रूट आ जाएगा ए, और इस पर चला गया रूट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो साइन ए बराबर, अब देखो इसका मान मैं कॉस का मान यहाँ से रख दूँ, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान, देखो कॉस का मान होता है यहाँ 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा ए, ठीक है। यहाँ ए है तो ए मान लीजिए, ठीक है, थीटा की जगह, तो ये आ गया आपका, इसका हम स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको लिख दीजिए आप आगे कि साइन ए बराबर देखो ये तो हो जाएगा 1, और ए का स्क्वायर कितना होता है 1, और सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसका आपका क्या करोगे, सीधे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बराबर, इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, इसके भी बटन 1 मान लीजिए, और इसका एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, और ऊपर ये सेक स्क्वायर ए चला जाएगा, और ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करना है, देखो ऊपर वाली ये पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है, पूरी संख्या के ऊपर रूट है। अब देखो ऊपर वाली संख्या के ऊपर तो रूट सीधा रहेगा, ठीक है, और नीचे वाली संख्या के जो ये वाली संख्या है, ठीक है, जो आपके सेक स्क्वायर ए,
तो इससे हमें इसका स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर रूट में ऊपर तो आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में आ जाएगी आपकी सेक स्क्वायर हट गया, स्क्वायर से इसका रूट हट गया तो सेक ए, क्या आ गया आपका सेक ए। तो यह आ गया आपका सेकेंड नंबर, साइन का मान आ गया, ठीक है। साइन का मान आ गया आपके सेक ए के पदों में। इस पर भी मैं मार्क कर देता हूँ। यह आपका आ गया साइन ए का मान, यहाँ आ गया था आपके कॉस ए का मान, ये यहाँ रेड से कर देता हूँ, पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम निकालना है, देखो हमें कॉस का पता चल गया और साइन का भी पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर सीधे, देखो साइन का पता है तो हम निकाल सकते हैं हम यहाँ पर कोसेक का, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक, कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, ठीक है। तो इसकी बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ठीक है। ये आपका इस साइन ए का मैंने यहाँ मान रख दिया, ठीक है। अब देखो तो आ जाएगा आपका कोसेक ए बराबर आपका आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे गुणा में ले जाओगे तो ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे बच जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये भी रूट, ठीक है। ये आ गया आपका किसका, सेक ए का मान कॉस ए के पदों, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें टेन ए का मान, ठीक है। अब देखो टेन ए का मान, इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, देखो टेन ए में ये रहा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ये सीधा, तो हम इसको सीधे ही लिख देंगे यहाँ। ये वाली समीकरण आपकी सर्व समीकरण है जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होती है आपकी सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको मैंने सीधा ही लिख दिया। अब मैं इसका मान निकालूंगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ए को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से यहीं से इसका स्क्वायर हटा देता हूँ तो इस सामने वाली भुजा पर क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है। अब देखो तो ये इसका मान सीधे आ गया, सीधे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें, तो आपका टेन ए का मान आ गया सेक ए के पदों में, ठीक है। ये निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना है कॉट का, ठीक है। तो हम कॉट का निकालने के लिए हम जानते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट ए होता है 1 बटा टेन का उल्टा, ठीक है, टेन ए का। तो हम टेन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो सीधे 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और वो रूट, तो ये आ गया आपके कॉट ए का मान सेक ए के पदों। देखो कितना इजी था, मैं आपको वापस समझा देता हूँ एक बार। देखो आपको क्या करना है, देखो ये आपके पूछ रखा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको सेक ए के पदों में निकालना है। तो हम जानते हैं पहले सीधे से सरल कि सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हमने कॉस का सीधे ही मान निकाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें कॉस का मान पता है तो हमने ये आपकी सर्व समीकरण पढ़ रखी है पहले वाली, तो इसमें हमें साइन ए का मान निकाला, वहाँ आया कॉस के पदों में, तो कॉस का मान रखा तो यह आ गया साइन सेक के पदों में, ठीक है, साइन का मान। ऐसे इसका निकाले। अब हम जानते हैं कि कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, ऐसे इसलिए हमने सीधे ही आपका जो साइन का मान आया उसको उल्टा करके कोसेक का मान रख दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अब टेन का मान हम जानते हैं कि टेन का मान ये आपकी सर्व समीकरण सेकेंड वाली जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हमने सीधे इसका मान यहाँ से निकाल कर रख दिया है, ठीक है, जो आपका आ गया सेक ए के पदों में आ गया। और ऐसे हम कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, ये निकल गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है कि आपको इसमें मान निकालना है, ठीक है। मान निकालना है कि फर्स्ट और सेकंड दो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। आपके थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो फर्स्ट और ये सेकंड दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको देखो, इसमें आपकी जो आपने प्रश्नावली पढ़ी थी 8.3, ठीक है, उसमें आपने सूत्र पढ़े थे ये वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाले यूज होंगे पहले, ठीक है। इसमें दोनों प्रश्नावली के सूत्र यूज होने वाले, आपकी 8.3 प्रश्नावली वाले और 8.4 प्रश्नावली वाले। तो देखते हैं अभी कौन कौन से सूत्र हैं जो यहाँ यूज होने वाले, ठीक है। दो तो ये सूत्र यूज होने वाले क्योंकि इसमें देखो साइन की और कॉस की बात हो रही है,
और इसमें देखो इन दोनों का योग करें तो ये कितना होता है 90 डिग्री, और इन दोनों का योग करें ये भी कितना होता है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो वो हमेशा पूरक कोण होते हैं, और पूरक कोण के लिए हमेशा ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आगे कौन से लगेंगे सर्वसमीका वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो आपका देखो पहले में दे रखा है साइन, देखो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हमें चेंज तो करना ही होता है पहले, तो मैं इसको साइन स्क्वायर इसको चेंज करूंगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 27। ठीक है, 90 में से 27 घटेंगे तो पीछे कितना बचा है 63, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और बट्टे इसमें मैं ये चेंज कर देता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, फिर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको सीधे रहने दो 73। ठीक है, अब देखो 90 में से 73 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 17, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैंने इतना लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर को हम इस रूप में लिख दिया, ठीक है साइन वाला, तो इसको हम कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका ए ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा कॉस, पहले वहां सिर्फ कॉस ही था, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है, इसलिए साइन यहाँ कॉस स्क्वायर, ए हो जाएगा, ए आपका है 27 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, बट्टे अब देखो ये मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किए, ये वाले। ठीक है, और अब देखो इसमें नीचे वाले में भी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस यहाँ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो कि हमने फॉर्मूले यूज किए हो, यहाँ लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर सीधे लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज किए। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले यूज करके मैंने इसको इतना रूप दे दिया है। अब इसको आगे कैसे करोगे आप, इसमें अब आपको एक सर्वसमीका लगानी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें देखो साइन स्क्वायर भी आ रहा है और कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, और यहाँ देखो थीटा, यहाँ भी थीटा, या चाहे ए हो चाहे ए हो, वो तो होते हैं तो दोनों सेम ही है। तो इसमें देखो ये भी कौन 27 डिग्री, ये भी कौन 27 डिग्री, तो इसको हम मान सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर कितना होता है 1, तो इसके बराबर में ऊपर वाले बराबर लिख देता हूँ 1, और नीचे भी ऐसी बन रही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा 73 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 73 डिग्री, दोनों में बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 बराबर 1, ए के बटों में 1, तो आंसर कितना है 1, पहले का मान आ गया आपका ए। ठीक, इसमें हमने जो आपकी सर्वसमीका यूज की है वो वाली ये वाली की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये वाली सर्वसमीका यहाँ यूज की। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें अब देखो तीसरे के सेकंड में क्या दे रखा है आपका, कि इसमें भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि देखो इसमें आप साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच में गुणा का निशान है, यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों के बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको प्लस के इस साइड 1 को चेंज करना है और प्लस के उस साइड भी 1 को चेंज करना है। ठीक है, आपको दोनों में से आपको किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ साइन को ही पहले चेंज कर देता हूँ। देखो साइन को चेंज करूंगा तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा साइन 90 डिग्री माइनस कितना करें 65, तो ये 25 डिग्री बचता है, और ये हो जाएगा आप कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको भी यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ कॉस को, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो कितना 25 ही बचता है, और फिर देखो साइन 65 डिग्री। ठीक है, इतना मैंने ऐसा लिख दिया। फिर देखो आगे साइन 90 डिग्री माइनस ये 45, ये वाला सेम सूत्र लग रहा है, तो इसकी जगह देखो इसकी जगह आ जाएगा कॉस ए, तो ए हमारा है 65। ठीक है 65, फिर यहाँ आ जाएगा आपका कॉस, ये भी है 65। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा हो गई, फिर प्लस, अब देखो यहाँ ये कॉस चेंज होकर किस में चला जाएगा साइन में, तो साइन 65 डिग्री, क्योंकि ए आपका वो 65 आ जाएगा, और फिर साइन
आगे भी 65 है, ठीक है। कुल मिलाकर इन दोनों को बराबर होना था और ये हो गया, इसलिए ये मान निकलेगा। इसलिए SI जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी बड़े दिमाग से बनाता है, ठीक है। जो आंसर निकलेगा ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि आंसर नहीं निकले, ऐसा क्वेश्चन बना दे कि उसका आंसर ही नहीं निकले, ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आंसर निकले, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और जिससे आप प्रैक्टिस से हर कोई क्वेश्चन को आसानी से कर सको, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कॉस और ये भी कॉस है, ठीक है, और आपका जो कौन है वो भी समान है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्क्वायर कर दो इसको, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इसको कर दो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया और इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। दोनों में स्क्वायर कर रहे हैं और साथ में क्या है, कौन भी समान है, तो इसका मान आ गया आपके पास 1, क्योंकि इसमें आपकी सर्वसमीका लगती है वो भी सेम ही लगती है वो वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली सर्वसमीका यूज होती है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, कोई ऐसी नहीं है घबराने वाली बात कि ये ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कि इसमें आपको 8.30 प्रश्नावली का भी यूज किया और 8.4 प्रश्नावली वाला इस सर्वसमीका भी यूज किया है। ये क्वेश्चन आपको कॉमन दे रखा है, ठीक है। 8.3 का भी समझो चाहिए और 8.4 का, दोनों में इन दोनों फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दे रखा है, इसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं कि आपको दे रखे हैं कि इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है और उसका आपको कारण देना है, ठीक है। उसकी पुष्टि करनी है कि ये आंसर है वो आपका सही है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको पहले आपको सॉल्व करना है, जो आंसर आए इसको आपको टिक करना है कि आपका वो आंसर सही है, ठीक है। ऐसा ही है, जो आपको पहले इसको सॉल्व तो करना ही है, तो मैं यहाँ पहले कर देता हूँ। देखो मैंने अलग अलग लिख रखे हैं आपके क्वेश्चन, देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो इसके मैं अलग अलग मार्क कर दिए जिससे आपको क्वेश्चन के बारे में पता चले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वो आपका है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a उसके बराबर है, तो इसमें से आपको बराबर चुनना है, ए है आपका, बी है या सी है या डी है, कौन सा आपका ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। इसके लिए हम देखो आपका पहला दे रखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे कि कोई ना कोई आंसर आ जाए, ठीक है, इनमें से। तो इसको अब सॉल्व करना है कि देखो आप sec स्क्वायर a बराबर, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा कह दो a कह दो, एक ही, ठीक है। थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसकी जगह हम ये मान रख दे, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो 9 इसकी जगह मान रखना 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो फिर मैंने किया यहाँ पर, ये पहले का आंसर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, गुणा कर दूंगा, तो ये 1 से गुणा करूंगा तो ये 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसके साथ ही करेंगे तो 9 tan स्क्वायर a, फिर माइनस का 9 tan स्क्वायर a। अब देखो ये प्लस का 9 tan स्क्वायर a है, ठीक है, ये माइनस का 9 tan स्क्वायर a, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी प्लस माइनस, और बचेगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा वो बचेगा आपके पास 9। तो देखो 9 किस में आंसर आ रहा है, ये वाला, तो बी वाला आपका ऑप्शन है वो सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है, ये वाला। अब देखो ऐसे ही करना हमें सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ कर देता हूं मैं। सेकंड में आपको ये एक समीकरण दे रखी है, ये सेकंड का यहाँ कर रहा हूं मैं, तो देखा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक तो ये दे रखा है और आगे दे रखा है आपको 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक थीटा, ठीक है, ये वाला दे रखे, ये कोसेक है, यहाँ समझ जाना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहले इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको साइन और कॉस में चेंज करोगे तो इसका मान आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ कर देता हूँ, देखो अब एक का तो एक लिख दो, देखो tan थीटा का मान साइन और कॉस में लिखे तो वो होता है साइन बटा कॉस, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर प्लस
और sec का होता है 1/cos थीटा, ठीक है, क्योंकि sec होता है वो cos का उल्टा होता है। फिर ये दोनों आपस में गुणा में, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ देख cot होता है वो आपका क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही माइनस आपका cosec होता है वो होता है 1/sin थीटा, इसको मैंने इतना लिख दिया। इतना तक आपको समझ आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ लेना है इसका भी एलसीएम और यहाँ भी लेना आपको एलसीएम। तो मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, cos थीटा या एलसीएम आएगा, और ये लिख देता हूँ ऐसे cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लिया तो इतना आया, और इसका भी एलसीएम लूंगा तो ये भी आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इतना है, ठीक है। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया तो ये इतना आया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना, देखो ये ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा कर दीजिए और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ऊपर मैं पहले गुणा करूँगा, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, देखो ऐसी कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 3 पद ये दे रखे हैं, ये भी अलग अलग 3 पद, बीच में प्लस माइनस का निशान है, ठीक है। तो इसमें देखो एक एक पद का सबके साथ गुणा करना है। पहले मैं देखो कॉस का गुणा इसके साथ करूंगा, ठीक है, साइन थीटा के साथ, फिर वापस कॉस का गुणा मैं इसके साथ कॉस थीटा के साथ, फिर वापस और कॉस का गुणा करूंगा मैं वो 1 के साथ करूंगा। समझ आ गया। देखो इस कॉस का गुणा इन तीनों के साथ अलग अलग करना है, ऐसे ही इस साइन का भी अलग अलग करना है, ऐसे ही एक का अलग अलग करना है, ठीक है। समझ आ गया। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो पहले मैं यहाँ कॉस थीटा का इसके साथ गुणा करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया एक बार इसके साथ, फिर प्लस ठीक है, प्लस है साथ में प्लस लगा दी, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ गुणा करूंगा तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखो फिर मैं इसके साथ आगे कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ ए के साथ, वो भी माइनस के, तो ये जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इतना तक आपको समझ आ गया। अब ऐसे ही साइन का करूंगा इन तीनों के साथ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करूंगा कॉस थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा में, ठीक है। और फिर इसका मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इतना तक आप समझ आ गया, ठीक है। अब बचा एक, अब एक का भी इसके साथ सभी के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, साथ में आगे जगह नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका ये वाली एक का गुणा करेंगे तो ये सेम ही आने वाली संख्या, तो ये इसको लिख देता हूँ मैं साइन, ठीक है। यहाँ साथ में आप प्लस लगा देना यहाँ पर, ठीक है, प्लस है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। अब और बटों में है इसके ये साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिया। इतना तक आपको समझ आ गया। अब इसमें आपको क्या करना, देखो मैं आपको इसमें जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, जो आपस में गुणा हो रही है उसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतना आपको इसमें कैलकुलेशन करना। देखो यहाँ है आपका, देखो ये वाला है माइनस का साइन माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, और आपका ये माइनस का कॉस थीटा है, ठीक है, और ये है आपका प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए। ऐसे ही देखो ये है प्लस का साइन थीटा, ये है आपका माइनस का साइन थीटा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कट गए, ठीक है। ये इतना भाग अलग हो गया। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, देखो ये आपका कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का निशान है, तो उसके बराबर कितना होता है 1। तो इन दोनों की जगह देखो, इन दोनों की जगह मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टिक टिक भाग किए इन दोनों की जगह मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं यहाँ 1 यहीं लिख देता हूँ, पहले ये 1 लिख दिया मैंने। फिर देखो फिर प्लस, ठीक है, मैंने प्लस किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो आपकी जगह ये वाली संख्या है, देखो ये वाली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखो 2 बार आ रही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, समझ आ गया। और अब बचा कितना, माइनस का 1 बचा, वो भी यहाँ लिख दीजिए, और बट्टे में आपका आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो
ये कट जाएगा, प्लस का 1 है यहाँ और ये माइनस का 1 है, दोनों कट जाएगा आपस में। तो आपके पास बचेगा ऊपर जो बचेगा 2 cos थीटा और sin थीटा बचा, और बटे में आपके पास बचा cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, पहले चाहे साइन लिखो पहले चाहे कॉस लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास 2, तो आपके पास बचा 2। अब देखो 2 किस में आंसर आ रहा है, 2 आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा दूसरे वाला है, इसमें आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको चेंजिंग कर देने हैं कॉस और साइन में। ठीक है, इसलिए मैंने इनको कॉस और साइन में चेंज कर दिया है। ठीक है, कर दिया। फिर आपने इसका एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम लेने के बाद में इसमें जो इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसका जो गुणा है पहले आपको सही ढंग से करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्लस वाली संख्या होती है आपस में, तो उसमें सभी में गुणा होता है अलग अलग। ठीक है, तो देखो ये भी साइन प्लस कॉस माइनस 1 है, तो इसमें एक पद का इन तीनों के साथ गुणा, फिर इन पद का इन तीनों के साथ गुणा, फिर इस एक पद का भी इस तीनों के साथ गुणा किया मैंने अलग अलग। ठीक है, अब देखो इसमें जो कट रही है संख्या माइनस प्लस आपस में समान संख्या है और कट रही है, उसको मैंने काट दिया है, और ये वाली दोनों संख्या का ये वाला सूत्र बन रहा है। ठीक है, आपकी ये सर्व संख्या बन रही है, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया वो प्लस का, और ये माइनस का 1 यहाँ था ही। ठीक है, और ये वाला ही और ये वाली देखो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऐसे ही है यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों प्लस में, तो इसलिए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और ये दोनों आपस में कट गए, तो अब देखो ये दोनों वैसे ही कट गए, तो ये और ये भी सेम है, तो ये दोनों कट के पीछे बचा कितना 2, जो आपका आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। चौथे का पहला और दूसरा हमने कर दिया, अब हम करेंगे इस तीसरे को। ठीक है, तो देखो तीसरे क्वेश्चन में हमने दे रखा है जो चौथे का तीसरा है, उसमें आपका यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, चौथे का तीसरा, ठीक है, जो आपका दे रखा है sec a प्लस tan a। ठीक है, ये दोनों, और इसके गुणा हम दे रखा है 1 माइनस साइन a, इतना दे रखा है। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर देता हूं। देखो कॉस और साइन के रूप में, देखो sec का उल्टा कितना होता है 1 बटा कॉस ए होता है। ठीक है, और प्लस साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बटा कॉस। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन ए बटा कॉस ए, इतना लिख दिया। ठीक है, और आपका ये तो 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन के रूप में है, इसको सीधे लिख दो, और इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने कॉस के रूप में चेंज कर दिया, इसको साइन बटे कॉस के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले है। ठीक है, अब देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई घबराने वाली बात है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने चेंज किया पहले। ठीक है, कॉस और साइन के रूप में, फिर इसका मैंने एलसीएम ले लिया और इसको तो मैंने सेम ही रखा। ठीक है, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, मैंने बीजगणित आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, ये वाला a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको ये वाला रूप देख, ये दोनों आपस में गुणा का निशान है, तो यहाँ भी देखो इनके बीच में गुणा का निशान है, और यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, तो ये वाला रूप बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले रूप में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कॉस ए। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो ए का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस, अब देखो साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और बटे में कॉस ए आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाले आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें देखो हम कॉस स्क्वायर और थीटा बराबर होता है, इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, ये आपकी सर्व समीकरण है। तो इस सर्व समीकरण से हमने इसकी जगह ये मान लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये नीचे बटों में कॉस ए है, ऊपर है कॉस स्क्वायर ए है, तो इस देखो इस
कॉस ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा तो आपके पास बचेगा कॉस ए। ठीक है, इस कॉस ए से इसका स्क्वायर हट गया तो बचा आपके पास कॉस ए, जो आपका फाइनल आंसर है। इसमें देखो कॉस ए का यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है देखो इसमें डी में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके चौथे का, तो ये मैं हटा देता हूँ। अब देखो 3 तक हमने कर लिए है, ठीक है, चौथे का तीसरा कर लिया। अब चौथे का चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो चौथे का चौथा पार्ट है जिसमें आपको, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें दे रखा 1 + tan स्क्वायर ए बटे यहाँ दे रखा 1 + cot स्क्वायर ए, इतना दे रखा है। ठीक है, अब इसको आपको सीधे ही चेंज कर देना है। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। देखो ये वाली सर्वसमीका होती है, ये रही, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए और बटे ये वाली सर्वसमीका ये रही, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये cosec स्क्वायर ए। ठीक है, इस दोनों सर्वसमीका का यूज करते हुए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये मैं वापस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख देना कहीं साथ में लिखो तो। ठीक है, ये वाली 2 सर्वसमीका मैंने लगाई और ये वाला रूप लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 बटा कॉस स्क्वायर ए में। ठीक है, क्योंकि sec का उल्टा कितना होता है, ये sec है। ठीक है, sec का उल्टा कितना होता है cos, तो मैंने लिख दिया यहाँ, और cosec का उल्टा कितना होता है sin, तो 1 बटा sin स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इनके साथ भी स्क्वायर लगा रहा हूँ। अब देखो ऐसी संख्या दे रखी, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको देखो उल्टा लिखोगे तो इंटू में, तो ये उल्टा लिख देगा sin a बटे 1। ठीक है, sin स्क्वायर ए बटे 1। अब देखो ये बराबर में सीधे लिख दो, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, एक को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, आपके tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला। sin थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, तो आपका आ गया है tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसके साथ भी स्क्वायर लगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ये रहा डी है, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये थे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इतना हार्डली भी नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और जो आपने इसके जो 3 क्वेश्चन किए थे पहले वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस प्रश्नावली का एक आपको राज बताता हूँ, जितने आप ज़्यादा इसके क्वेश्चन करने की खुद हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप दिमाग में फिट होते जाएंगे कि अब हमें ये चेंज करना है, अब हमें ये चेंज करना है, तो ये इसका आंसर ये आ सकता है, अब इसको चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट ये मिल सकता है हमें, और इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आप ऐसे रटोगे कॉपी में लेकर बैठ करके, हम इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसको रटना नहीं, आप इसको एक बार कॉपी में या किसी पेज पर लिख दीजिए। ठीक है, आप एक बार लिख दिया उसको और आप फिर बैठिए क्वेश्चन करने सॉल्व। ठीक है, और उस क्वेश्चन को, अगर आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस सारे फॉर्मूलों को देखना है। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को देखना, कहाँ इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए और सभी में कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखते रहोगे तो उस क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, और एग्जाम में आप ऐसे चुटकियों में उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और इससे सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारे साथ आप कनेक्ट होते हैं। इसकी मैं जो डे बाई डे आपकी अपडेट होती है उसको आपको यूट्यूब अपने आप तक पहुंचा देता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी ऐसे आपके लिए यूजफुल वीडियो बना सके। ठीक है, धन्यवाद।